जय माता दी। पीपल पतवारी माता की कथा। तो एक गांव में एक सास ने अपनी बहू को दूध दही बेचने के लिए भेजा। तो रास्ते में बहू ने देखा कि कुछ औरतें पीपल और पतवारी सींच रही हैं। तो पूछने पर औरतों ने बताया, इसे सींचने से घर में अन्न धन की बरकत होती है और बिछड़ा हुआ पति भी मिल जाता है। यह सुनकर बहू के मन में सच्ची श्रद्धा जाग उठी। उसने सोचा कि अगर पानी से सींचने पर इतना फल मिलता है तो वह दूध दही से सींचेगी। वह रोजाना दूध पीपल में और दही पतवारी में सींचने लगी। तो सच्चे भाव का चमत्कारी फल। कार्तिक का महीना पूरा होने पर जब सास ने दूध दही के पैसे मांगे तो डरी हुई बहू पीपल पतवारी के पास जाकर बैठ गई। माता ने उसे कुछ सूखे पत्ते और कूड़ा करकट दे दिया। बहू ने उसे ले जाकर चुपचाप अपनी कोठरी में रख दिया। लेकिन सास ने पैसे लेने के लिए कोठरी खोली तो वह हैरान रह गई। वहाँ हीरे मोती जगमगा रहे थे। तो बहू ने सास को पूरी सच्चाई बता दी। तो सास का लालच और उसका परिणाम क्या हुआ? तो सास ने जो लालच किया था, तो धन का लालच देखकर सास ने भी अगले कार्तिक में पतवारी सींचने की ठानी। लेकिन वह दूध दही बाजार में बेच आती और केवल हांडी धोकर उसका पानी पीपल पतवारी में चढ़ा देती। तो महीना पूरा होने पर सास ने माता से फल मांगा तो माता ने उसे भी सूखे पत्ते दिए। लेकिन जब सास ने खुश होकर अपनी कोठरी खोली तो वहाँ धन की बजाय कीड़े मकोड़े बिलबिला रहे थे। सास क्रोधित होकर बोली कि पतवारी माता बहुत खोटी है। तब सबने उसे समझाया। बहू ने यानी कि सच्ची श्रद्धा की भूख से माता को सींचा था और तुमने केवल धन की भूख से सींचा है। तो प्रार्थना है कि हे पतवारी माता, जैसी कृपा आपने बहू पर की वैसी कृपा हम सब पर करना। जैसा फल सास को दिया वैसा किसी को मत देना। सब पर अपनी दया दृष्टि बनाए रखना। जय पतवारी माता। ऐसी ही और कहानियों के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहिए और हमारी कहानी को शेयर करते रहिए। अब दूसरी कहानी शुरू करते हैं। पतवारी माता की चमत्कारी कहानी है जो सच्ची श्रद्धा और भोलेपन का फल। तो प्राचीन समय की बात है। एक गांव में एक बुढ़िया अपनी 4 बहुओं के साथ रहती थी। तो उसके पास 4 भैंसें थी। जब कार्तिक का पवित्र महीना आया तो बुढ़िया ने बहू को बुलाया और कहा कि मैं 1 महीने के लिए कार्तिक स्नान करने जा रही हूँ और तुम चारों एक एक भैंस की जिम्मेदारी लो। जब मैं लौट कर आऊँगी तो देखूँगी कि किसने सबसे ज़्यादा घी जोड़ा है। तो चारों बहुओं में सबसे छोटी बहू बुढ़िया की सबसे लाडली थी। लेकिन वह बहुत ही भोली थी। जेठानियों की ईर्ष्या और छोटी बहू की भक्ति। तो छोटी बहू को दही बिलोना और घी निकालना नहीं आता था। तो तीनों बड़ी जेठानियों ने सोचा कि सास के सामने छोटी को नीचा दिखाने का यही सही मौका है। इसलिए उन्होंने जानबूझकर उसे कुछ नहीं सिखाया। वे तीनों रोज घी बनाती और जोड़ती रही। वहीं भोली छोटी बहू को कुछ समझ नहीं आता तो वह रोज सारा दूध और दही ले जाकर पीपल की पतवारी में सींच आती। तो पतवारी माता का चमत्कार। तो महीना पूरा होने पर तीनों जेठानियों ने घी का एक एक डिब्बा भरकर तैयार कर लिया। जब सास के लौटने का समय हुआ तो छोटी बहू घबरा गई
वह रोती हुई पथवारी माता के पास गई और बोली, माता, मैंने तो सारा दूध दही आपको अर्पण कर दिया। अब सासू माँ घी मांगेगी तो मैं क्या जवाब दूंगी। तब पथवारी माता ने प्रसन्न होकर उसे 4 कंकड़ दिए और कहा, इन्हें 4 अलग अलग खाली डिब्बों में रख देना, वे घी से भर जाएंगे। बहू ने वैसा ही किया और देखते ही देखते उसके पास घी के 4 डिब्बे भर गए। सास की वापसी और सच का प्रकटीकरण। बुढ़िया घर लौटी और सबका घी देखने बैठी तो तीनों जेठानियाँ अपना एक एक डिब्बा लेकर आई और मन ही मन खुश होने लगी कि आज छोटी को डांट पड़ेगी। लेकिन जब छोटी बहू घी के 4 डिब्बे लेकर आई तो सब हैरान रह गए। जेठानियों ने ताना मारा, इसे तो दही जमाना भी नहीं आता, जरूर इसके पति ने बाजार से घी लाकर दिया होगा। तो यह सुनकर तब छोटी बहू ने सच्चाई बताते हुए कहा, मुझे सच में घी बनाना नहीं आता था। मैं तो रोज सारा दूध दही पीपल और पथवारी माता पर सींच देती थी। यह सारा घी मेरी पथवारी माता की कृपा का ही प्रताप है। यह सुनकर सभी बहुओं की आंखें खुल गई और सबने तय किया कि अगले साल से वे भी कार्तिक स्नान करेंगी और पथवारी माता को सींचेंगी। तब माता से प्रार्थना करें कि हे पथवारी माता, जैसे आपने अपनी भोली छोटी बहू की पुकार सुनी और उसका भंडार भरा, वैसे ही इस कथा को सुनने, पढ़ने और शेयर करने वाले सभी भक्तों पर अपनी कृपा बनाए रखना। जय पथवारी माता, जयकार माता दी। अगर आपको यह कथा अच्छी लगे तो आप कृपा इसे लाइक करें और जय पथवारी माता आप लिखें तो आपकी कृपा। धन्यवाद। ऐसी और कथा कहानियों के लिए आप हमारे चैनल से जुड़े रहें। कल फिर मिलते हैं एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए जय माता दी।